हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ये एक जर्नल रीडिंग है तो उसी वे से देखिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली देखिएगा आप। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। सबसे पहले एक्सपीरियंसिंग है, कुछ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन। चेंज है, कुछ चेंजेस भी हैं, देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस की एनर्जी है। द माइजर है यहाँ पर एंड रीबर्थ एनर्जी है। कुछ हाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा नज़र आता है जैसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। रीबर्थ एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, शेयरिंग है। वी हैव पार्टिसिपेशंस, पोस्टपोनमेंट, पेशेंस एंड यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, लेट्स सी कि क्या आता है। साइन मैं आपको इसी के साथ बताते जाऊँगी। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर है द मून एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, लोग कैसे चेहरे बदल लेते हैं और लोग कैसे मतलब से रिश्ते रखते हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ लोगों ने अपना रंग बदला, अपना रूप बदला, अपना चेहरा बदल लिया। लाइक जैसे वो थे, जैसे वो शो कर रहे थे, एग्जैक्ट वो वैसे नहीं थे। कहते ना कि रियल फेसेस का सामने आना, तो इनके सामने कुछ लोगों का रियल फेस आया है। इन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की कि लाइक जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं और वो पर्सन हमारे ट्रस्ट से बिल्कुल अपोजिट निकल जाता है तो कैसा फ़ील होता है, या फिर जिस पर हम ट्रस्ट करें और वो पर्सन हमारा ट्रस्ट ब्रेक करे तो कैसा फ़ील होता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी कुछ वैसा ही सफ़र कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ना इनकी लाइफ में किसी से तो इनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, किसी से तो इनका झगड़ा हुआ है, और उसके दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारी सच्चाई इनको मालूम चली है, बहुत सच इनको देखने को मिला है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये किसी इल्यूज़न में थे या किसी भ्रम में थे ये, तो आई थिंक वो भ्रम इनका दूर हुआ है और लोगों के रियल फेसेस इनको दिखे हैं। तो इस तरीके का कुछ ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके बाद ऑफ कोर्स इनको तकलीफ़ भी हो रही है, ऑफ कोर्स हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, बट हाँ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर है पाइसेस, मीन राशि। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है डेथ कार्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। ठीक है, कुछ रिश्ते, कुछ लोगों के साथ इनके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में तो बिल्कुल वो भी एंडिंग पे ही है, ये मुझे दिखाई देते हैं। बट यहाँ पर चेंज ये है कि आपके पर्सन के साथ जो भीड़ चलती थी ना, मतलब भीड़ मीन्स कि उनके पास ऑप्शंस थे, उनके पास लोग थे, कहीं ना कहीं एक एक करके सब उनकी लाइफ से जा रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, या उनसे इनका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सबके फेसेस दिख रहे हैं। ये इनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, जो कि नेक्स्ट कार्ड हमारा है ही।
और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें हो ही हो रहा है कि लोगों की सच्चाई सामने आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप में से कुछ लोगों ने या फिर बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सडनली आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब लोग ना एक के बाद एक, आप देखते हो कि हर एक इंसान की सच्चाई सामने आ रही है। हर जिसको भी देख रहे हो ना, उसका सच सामने आ रहा है कहीं ना कहीं। और आप ये सोचते हो कि यार सारे एक साथ ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं ना कि भाई बेकार लोग आपकी ज़िंदगी से निकले, तो वो उनके रियल फेसेस को सामने रखते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस चीज़ को संभाल भी जाते हैं, जैसे कि उनका रियल फेस सामने आए लेकिन वो माफ़ी मांग लेंगे, रोएंगे, पछताएंगे और आपको फिर से मना लेंगे एंड आप फिर से उनको मौका दे दोगे। वो अटक भी जाते हैं आपकी लाइफ में, बट एक रियलिटी चेक मिलता है, एक रियलिटी कहीं ना कहीं सामने आती है। तो वैसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, वैसा ही कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अब चेंज क्यों है? चेंज इसलिए है क्योंकि एक टाइम ऐसा कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, बहुत लोगों की अटेंशन मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो मतलब उनको ऐसा लगता था कि आप रहो ना रहो फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोग हैं मेरे लिए, तो मेरे पीछे तो बहुत है, मेरे लिए तो बहुत बेकरार बैठे हैं कि आके बात कर ले। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन उनको जब निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं, एक अकेलेपन में जाते जा रहे हैं। तो जितना ये अकेलेपन में जाते जा रहे हैं ना, उतना इनको समझ में आ रहा है कि क्या ये खोते जा रहे हैं, क्या इन्होंने खोया। क्यों जब इंसान भीड़ में रहता है ना, तो उसको एहसास नहीं होता अकेलेपन का। जब वो भीड़ साथ छोड़ती है ना, तब एहसास होता है कि यार मैंने अच्छे रिश्तों को इग्नोर किया सिर्फ इस भीड़ के लिए। मतलब मैंने अच्छे रिश्ते नहीं बनाए, मैं तो सोचता था सब अपने ही हैं, सब मेरे ही हैं, सब मेरे लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था, और जो सच में मेरे लिए था मैं उसको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए है ताकि इनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है टावर। आपके पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है। ओके, आपके पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है। बहुत ईगोस्टिक पर्सन थे ये, और इनको घमंड था कि हो सकता है अगर ये लड़के हैं तो इनको बहुत सारी लड़कियाँ मैसेजेस करती थी या फिर इनके साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करती थी। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं ये हो, और ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपने लुक से या अपनी बातों से या अपने स्टाइल से, जो भी आप कहो। तो इनको उस चीज़ का एक घमंड था कि मेरे लिए तो इतने लोग क्या मैंने कहा ना अभी कि बेकरार बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं अगर आप देखो तो। और ये अपने आप को ऐसा समझते थे कि वाह मैं क्या हूँ, क्योंकि लोगों ने अटेंशन देख के भाव बढ़ाए हुए थे, राइट। लेकिन अभी टावर चल रहा है इनकी लाइफ में, इट मीन्स इनका वो घमंड टूट रहा है। जैसे से ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके घमंड को तोड़ रहा है। कहते ना घमंड हो किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, और यूनिवर्स उसको बहुत जल्दी क्लियर भी कर देते हैं कि भाई तुम्हें किस बात का घमंड है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन भी कुछ वैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। देखो, ऑप्शंस की कमी किसी की ज़िंदगी में नहीं होती, ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में भी होंगे। बात होती है प्रायोरिटी की, लॉयल्टी की और ऑनेस्टी की, कि आप कितना लॉयल हो अपने पर्सन के लिए, कितना ऑनेस्ट हो उनके साथ, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, लेकिन आपने इनको प्रायोरिटी पर रखा और बाकियों को साइड कर दिया। लेकिन इनको वो उस चीज़ ने घमंड दे दिया कि अरे मेरे पास इतना है तो क्या ज़रूरत है मुझे किसी की एफर्ट डालने की या रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की। और इसी चक्कर में, इन्हीं लापरवाहियों के चक्कर में इन्होंने इस रिलेशनशिप को भी ख़राब किया। सो बिल्कुल इनका वही घमंड टूट रहा है अभी, ये मुझे दिखाई देता है। द माइज़र की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। द माइज़र एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माइज़र को टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि,
मैं इतना तो कह सकती हूँ, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस रिलेशनशिप में। अगर कह देना कोई छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दिया होगा आपको, आपने बहुत कुछ किया होगा लेकिन इस पर्सन ने नहीं दिया होगा। एक्चुअली अभी इनकी करंट एनर्जी बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको हाइड कर रहे हैं। और ये पर्सन खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते भी नहीं, इन्होंने पहले भी नहीं बताया होगा आपको कुछ भी, और अभी भी वही चीज़ है कि हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं चीज़ों को, फीलिंग्स को। यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि आपकी पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, एंड अभी क्या है कि कोई भी इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा, इमोशनली वो अकेले हो गए हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, उनको इमोशनली कोई समझ नहीं रहा है। और यहाँ पर एक एनर्जी है कि आप उनको इमोशनली बहुत अंडरस्टैंड करते थे, आप उनको इमोशनली बहुत समझते थे, और अभी कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में ऐसा जो कि जिससे उनको इमोशनल सपोर्ट मिले। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वैल्यू हो रही है, और ये हाइड भी कर रहे हैं उस चीज़ को, बताना नहीं चाह रहे हैं, जताना नहीं चाह रहे कि अभी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बैरेसमेंट होगी, इनको खुद को फील होगी अंदर से। लाइक यू ना, एक इंसान होता है ना ईगो वाला, वो बताता नहीं है कि मेरा ये हाल हो गया है। तो वही मुझे दिखाई देता है। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऑफकोर्स आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आप उनके टाइम के लिए, उनके प्यार के लिए, उनकी वो बात कर लें, इस चीज़ के लिए आप इंतज़ार करते थे, आप वेट करते थे। और ये पर्सन कहीं और ही बिज़ी रहते थे, इनके पास टाइम हो फिर भी जानबूझ करके इग्नोर करना, या ये कहना मैं बिज़ी हूँ। तो ये चीज़ें रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक की कमी इस रिलेशनशिप में रही है। बट आपके पर्सन अभी समझ रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में वो सीरियस एफर्ट्स कभी लिए ही नहीं थे। ठीक है, अभी वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और नए तरीके से इस रिश्ते को शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अभी सोच रहे हैं, एक्शन नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कैसे होगा ये सब कुछ, ये एनर्जी बताती है कैसे होगा। और ये सोच सोच करके इनको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रही है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, ये जो भी चीज़ें सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगे। तो ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। शेयरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप उनकी बातों पर बिलीव नहीं करोगे। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन वो स्टक हो रखे हैं। स्टक उनको कर रहा है डर, और डर किस चीज़ का है? रिजेक्शन का। ठीक है, तो क्यों? देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी जो कि बताते हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या अज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, एंड आप अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हो। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं सेल्फ लव को बताता है। तो आप अपनी हर चीज़ पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी पर फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ वो देख पा रहे हैं, या फिर वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप अब जो है सिर्फ अपने अलावा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इतना ज़्यादा तवज्जो आप किसी और चीज़ को नहीं दे रहे हो। तो इसलिए इनके मन में डर आ रहा है रिजेक्शन का, कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनसे बात ही नहीं करोगे और इनकी गजब बेइज्जती हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का सल लग रहा है। ओके,
ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है, हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो, आपकी बातचीत नहीं होती है, ब्रेकअप हो गया है, या आप दोनों एक दूसरे को टोटली इग्नोर कर रहे हो बट काम एक ही जगह पर कर रहे हो सकता है किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट है, किसी तरीके का कुछ काम ऐसा है जिसमें ग्रुप काम कर रहा है, या जैसे कि ऐसा कुछ कि जिसमें मिलके सबको काम करना है। ठीक है, एक होता है ना कि भाई सबको मिलके इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, जहाँ पर इनका मतलब लाइक कुछ ऐसा है। आपकी अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप इसको रिलेट कर पाओगे, और अगर आपकी नहीं है आप छोड़ सकते हो, ये आपके लिए नहीं होगा फिर मैसेज। जैसे कि ग्रुप है जिसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, पार्टिसिपेट उस चीज़ की में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, यह आपके ऊपर है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आप उनके ग्रुप के साथ वर्क करो, आप उस प्रोजेक्ट पर काम करो। तो उनके मन में ऐसा अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा चल रहा है उनके मन में, ठीक है, कि आप करो उस काम को। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, आप दोनों वर्क प्लेस से ही नहीं हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप आगे से अप्रोच करो, आप आगे से बात करने का उनसे ट्राई करो, एंड इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्ट लाइक यू नो कि वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप आगे से करो। ठीक है, कॉल या मैसेज या आपकी तरफ से पहला कोई अप्रोच आए, तो इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं एंड मिस ये आपको करते हैं। ठीक है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने भी आपको ब्लॉक कर दिया हो, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। तो इनके मन में बहुत बारी ये ख्याल आता है कि आपको अनब्लॉक कर दें, बेशक मैसेज ना करें बट अनब्लॉक कर दें, बट उसको ये टाले जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। या हो सकता है इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया हो बट ये मैसेज नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि बेचैन तो है लेकिन वो मैसेज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि वो चीज़ों को जैसे टाल रहे हैं, और एक और चीज़ कि उनका ना कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा है, वो हर चीज़ को टाल रहे हैं या हर चीज़ को कल पर छोड़ रहे हैं, जिसके कारण उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही है, जिसके कारण वो खुद ही चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप 10 दिन अगर काम को छोड़ दोगे तो आपको एक दिन में 10 दिन का काम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स सरदर्दी तो होगी ना, वो परेशान तो आपको करेगा वो काम। तो इनके साथ कुछ वैसा ही हो रहा है कि इनका ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और ये चीज़ों को टाले जा रहे हैं, जिसके कारण भी इनके ऊपर एकदम से प्रेशर आता है। फिर पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेशेंस को पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपकी पर्सन ना पेशेंस किस चीज़ का करके बैठे हैं, कॉल मैसेज का, कि वो कोई भी कॉल मैसेज नहीं कर रहे, अदरवाइज़ वो आपको पूरा स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, जैसे भी कर पाए सोशल मीडिया पर, या जैसे भी अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो तो आप पर टोटली नज़र रखते हैं पर्सन। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, बट अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके कर रहे हैं। कॉल मैसेज नहीं करना चाहते वो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने किया तो ऐसा लगेगा कि मैं झुक गया हूँ या झुक गई हूँ, और वो ये चीज़ शो नहीं करना चाहते कि वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो बेचैन है, वो उतने ज़्यादा हैप्पी है नहीं जितना वो शो कर रहे हैं। ठीक है, द आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कि यहाँ पर द हायरोफेंट है, यहाँ पर एम्प्रेस है। देखिए आपकी पर्सन ना जब एज अ थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को देखते हैं तो ये कनेक्शन उनको काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एज अ थर्ड पर्सन मतलब कि
जैसे मान लो कि आप दोनों हो और कोई तीसरा आप दोनों की स्टोरी को पूरी को देख रहा है, तो उसका बिल्कुल नज़रिया अलग होगा। आप दोनों की इन्वॉल्वमेंट वो बिल्कुल अलग होगी। मतलब आप एक ही दायरे में सोचोगे, आप अलग दायरे से नहीं सोचोगे। लेकिन कोई तीसरा उसको देख रहा होगा ना सिचुएशन को, तो उसका सोचना टोटली अलग होगा आप दोनों से। ठीक है, तो एक इसी तरीके से एज अ थर्ड पर्सन जब वो चीज़ों को देख रहे हैं ना, आपके साथ जो भी हुआ, जो भी रिलेशनशिप में आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो वो ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी मिच्योर थे। ठीक है, और आपके अंदर समझ भी बहुत थी, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है। उनको ऐसा लगता है कि आप नॉलेजेबल थे, आप मिच्योर थे, आप सेंसिबल थे, एंड आप वैसे टाइप नहीं थे लाइक आप हर वे से उनके लिए फ्रूटफुल ही थे। आप उनको अच्छी एडवाइस देते थे, आप उनको अच्छी चीज़ें बोलते थे। कोई भी इंसान नहीं बोलता किसी को किसी से क्या पड़ी है, लेकिन आप उनको अच्छा ही गाइड करते थे। एंड कहीं ना कहीं मतलब ये ऑब्ज़र्व कर रहे कि आपके अंदर समझदारी थी, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं। आपके अंदर मिच्योरिटी थी। उनको ऐसा भी फील होता है कि इनसे ज़्यादा आप मिच्योर थे चीज़ों को लेकर के, बट उन्होंने शायद उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है इनका। यहाँ पर मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं वो हैं नंबर 18, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 14 एंड नंबर 5, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 1 और नंबर 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नंबर दिखाई देता है वो दिखाई देता है मुझे यहाँ पर नंबर 6 बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है, मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ। मंथ्स है यहाँ पर सितंबर है, ओके, और अप्रैल, जून, मई, नवंबर है, जुलाई है, जनवरी है। ठीक है, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर वर्थी ऑफ लव, मेजर चेंजेस। देखो चेंजेस का बहुत कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल चेंजेस तो चल रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, डीप कॉन्टम्पलेशन, तो इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यू आर वर्थी ऑफ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है दी एम्प्रेस। देखिए आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। ठीक है, उनको भी ये महसूस होता है कि यस आप एक लॉयल ऑनेस्ट पर्सन डिज़र्व करते हो, एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो। क्यों उनको ऐसा लगता है? इसलिए उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो आपकी क्वालिटीज़ को देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस थे, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आप लॉयल थे, आप ऑनेस्ट थे, कोई कमी तो वैसे भी नहीं थी, आप खूबसूरत भी थे, हर वे से आप उनको परफेक्ट लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी कि उनको दिख नहीं रही थी ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, आप ट्रू लव डिज़र्व करते हो, आप वर्थी हो लव के। तो ये आपके पर्सन को भी महसूस हो रहा है। ठीक है, मेजर चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेजर चेंज को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ वंस। जो भी मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आए ना, वो आपके प्यार की वैल्यू को समझा रहे हैं इस पर्सन को। मतलब ये जितने भी मेजर चेंजेस आए ना, उसकी वजह से आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आपका प्यार किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, आपका साथ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बताते हैं यहाँ पर कि आपने इस पर्सन का ना खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। आप अपने आप को एक टाइम के लिए भूल जाते थे, लेकिन आपने इस पर्सन को हमेशा अटेंशन दी है, हमेशा इम्पोर्टेंस दी है। आप अपने 100 काम छोड़ के आपने पहले इनका देखा है या इनको टाइम दिया है। एंड या आप बहुत इमोशनल थे इनके लिए, और अभी भी हो सकता है हो, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज काफ़ी चेंज है। तो वो चीज़ की वैल्यू नहीं थी इनको,
आपके इमोशंस की, आप किस तरीके से उनका वेट करते थे, या आप उनको कितना केयर करते थे, आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते थे, इस चीज़ की वैल्यू नहीं थी इस पर्सन को। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो चेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं ना, इसके बाद इनको वैल्यू हो रही है। ठीक है, वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा भी है इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको ये बोल रहा है कि तुम काम करो इस रिलेशनशिप पर, मतलब कि इनको कोई सलाह दे रहा है। ठीक है, इनको कोई तो है, मतलब अच्छी सलाह दे रहा है, इनको ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें वर्क करना चाहिए कनेक्शन पर, तुम्हें जो है ध्यान देना चाहिए इस रिलेशनशिप पर, एटलीस्ट ट्राई करके देखो, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए। तो कोई पर्सन है जो इनको ये करने के लिए बोल रहा है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डीप कॉन्टेम्पलेशन को 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, देखिए आपके पर्सन ना बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं 2 चीज़ों के लिए। पहला, रिलेशनशिप आपके साथ जो था, दूसरा अपना करियर। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर के उनकी डीप कॉन्टेम्पलेशन ये कहती है कि अगर अब इस रिलेशनशिप को पहले के जैसा बनाना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वरना ये पहले के जैसा नहीं होगा। मतलब उनको लग रहा है कि अब इस पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और दोबारा से ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, अपने करियर को लेकर के भी बहुत डीपली ये सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिवॉर्ड इनको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। एक होता है ना इंसान जो रात और दिन एक कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि यार मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका फल नहीं मिल रहा, मुझे आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा। तो इनकी लाइफ में करियर वाइज स्ट्रगल है और इनको जो है बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आउटकम इनको अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये अपने करियर के बारे में भी सोच रहे कि ऐसा क्यों, जबकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर ऐसा क्यों। दूसरा, इस रिलेशनशिप को लेकर के उनका क्लियर है कि अब मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये रिलेशनशिप मुझे पहले के जैसा चाहिए तो ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज़। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।